नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और आज न्यूज 18 स्पेशल में बात होगी बाहुबलियों की। जी हां, सियासत की हनक और सत्ता की ललक वहां पहुंचा देती है जहां से चाहत की भरपाई हो। आरजेडी का झंडा बुलंद करने वाले अनंत सिंह के गढ़ में पहुंचे रीतलाल यादव। तो सवाल है कि एक बाहुबली के गढ़ में क्यों पहुंचा दूसरा बाहुबली। तो आज हम आपको बिहार के उन दो बाहुबलियों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने अपने बाहुबल की बदौलत सियासी गलियारे में जगह बनाई है। बिहार में इन दिनों दो बाहुबलियों की चर्चा अचानक से सुर्खियां बन रही हैं। एक है मोकामा के दबंग विधायक अनंत सिंह, तो दूसरे रीतलाल यादव, जिन्होंने दानापुर सीट से इस बार जीत हासिल की है। हाल ही में रीतलाल अनंत के गढ़ कहे जाने वाले बाढ़ के इलाके में समर्थकों का हुजूम साथ लेकर घूमते हुए नजर आए। बेशक रीतलाल सियासी फायदे की तलाश में बाढ़ गए थे। कभी अनंत सिंह रीतलाल को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, लेकिन बदले सियासी समीकरण के चलते रीतलाल यादव अनंत के गढ़ में देखे जा रहे हैं, वो भी गाड़ियों के लंबे काफिले और समर्थकों के हुजूम के साथ। अनंत सिंह मोकामा के बाहुबली, अपने इलाके में छोटे सरकार के नाम से विख्यात। दबंग और कद्दावर शख्सियत माने जाने वाले अनंत सिंह का ये रुतबा है, ये रौब है। गाड़ियों की लंबी कतार और समर्थकों का ये हुजूम चुनाव के वक्त उनके रोड शो का है, जिसमें बताया जाता है कि करीब 1500 गाड़ियां उनके काफिले में शामिल थी। मुंगेर से मोकामा के बीच 15 किलोमीटर तक केवल गाड़ियों की कतारें ही देखी जा रही थी। फूलमाला के साथ अनंत के जयकारे की ये तस्वीर बताती है कि मोकामा के इस बाहुबली राजद विधायक की ठसक कैसी है। इस बार यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने शानदार जीत दर्ज की है। अब जरा ये नजारा भी देख लीजिए। गाड़ियों का लंबा काफिला, फूलों की माले से लदी महंगी एसयूवी, गाजे बाजे के साथ समर्थकों का हुजूम। ये काफिला है राजद के बाहुबली और दानापुर से इस बार के विधानसभा चुनाव में जीतने वाले रीतलाल यादव का। इस दबंग विधायक का ये काफिला पहुंचा बाढ़ के इलाके में कर्णवीर यादव उर्फ लल्लू मुखिया से मुलाकात करने। दरअसल जेल में सजा काट रहे रीतलाल यादव कोर्ट के परमिशन से लल्लू मुखिया से मिलने पहुंचे। वे अनंत सिंह के इलाके में क्यों पहुंचे ये बताएंगे। पहले सुनिए अनंत सिंह को लेकर क्या कह रहे हैं रीतलाल यादव। क्या है, अनंत सिंह भाई हैं, हमसे बड़े हैं, हमसे सीनियर हैं। उनका घर मेरा घर क्या होता है। वो भी हमारे दल का नेता है, वो भी हमारे दल का सदस्य है, वो भी बिहार के वासी, हम भी बिहार के वासी हैं। वो मेरे यहाँ नहीं आएंगे, हम उनके यहाँ नहीं जाएंगे। तो जिस रीतलाल के लिए अनंत सिंह कभी दुश्मन थे, एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि रीतलाल यादव अनंत के गढ़ में हुंकार भर रहे हैं, उन्हें बड़ा भाई बता रहे हैं। रीतलाल यादव क्यों बाढ़ पहुंचे थे ये भी जान लीजिए। दरअसल रीतलाल विधायक बनने से पहले राजद कोटे से एमएलसी थे, तो अब खुद के जैसे उम्मीदवार की तलाश कर रहे हैं। कर्णवीर यादव उर्फ लल्लू मुखिया भी दबंग हैं, इलाके में रसूख है इनका। कभी अनंत सिंह के खास रहे लल्लू मुखिया अब अनंत के विरोधी हैं। तभी तो विधानसभा चुनाव में इस बार निर्दलीय ताल भी ठोक दिया था लल्लू मुखिया ने। उसी लल्लू मुखिया पर अब डोरे डाल रहे हैं रीतलाल यादव। फूलमाला पहनाकर गले लगाकर रीतलाल अनंत के गढ़ में अपना रुतबा दिखा रहे हैं। AK-47 और हैंड ग्रेनेड बरामदगी के केस में जेल की सजा काट रहे अनंत सिंह इस बार जीत हासिल कर मोकामा से लगातार 5वीं बार विधायक बने हैं। तो बाहुबली रीतलाल यादव ने भी इस साल विधानसभा में जीत का स्वाद चखा है। रीतलाल यादव 2020 विधानसभा चुनाव में राजद की टिकट पर दानापुर से चुनाव जीते हैं। इससे पहले वे आरजेडी कोटे से एमएलसी रह चुके हैं। इन पर बीजेपी नेता सत्यनारायण सिन्हा की हत्या का आरोप है। हफ्ता वसूली, जमीन कब्जा सहित
कई संगीन आरोप भी दर्ज हैं। कभी नीतीश कुमार को भी मोकामा के बाहुबली के साथ की जरूरत पड़ती थी। अपने रौब और रुतबे से सालों तक अनंत सिंह ने सत्ता का स्वाद चखा। मर्सिडीज से लेकर बग्घी तक की सवारी करने वाले अनंत सिंह को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बेहद करीबी माना जाता था। लेकिन बाढ़ में 4 युवकों के अपहरण और उनमें से एक की हत्या के आरोप में अनंत सिंह को साल 2015 के जून महीने में गिरफ्तार कर लिया गया और तब अनंत सिंह के बहाने नीतीश कुमार ने अपराध पर जीरो टॉलरेंस वाली नीति को अपने लिए खूब भुनाया। तो अंदर ही अंदर अनंत ने नीतीश से बगावत का झंडा बुलंद करना भी शुरू कर दिया। जेल गए, लेकिन अपने इलाके में रौब और बाहुबल के दम पर खुद को स्थापित करने में जुट गए। आज की तारीख में अनंत सिंह और रीतलाल यादव दोनों ही राजद के विधायक हैं। बाहुबली और दबंग छवि के ये दोनों नेता भले ही जेल की सजा काट रहे हों, लेकिन एक दूसरे के इलाके में जा रहे हैं, खुलेआम शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। एमएलसी के चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन अपने रुतबे से एक बार फिर रीतलाल जैसे दबंग नेता मीडिया की सुर्खियां बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो रीतलाल यादव की धमक देखने को मिली। अनंत सिंह और रीतलाल यादव दोनों बाहुबलियों की सियासी कुंडली लगभग एक जैसी है। अपने अपने इलाके में सत्ता और बाहुबल का ऐसा रुतबा जिसकी बदौलत दोनों ही नेता जेल में रहकर भी चुनाव जीत जाते हैं। आखिर क्यों मोकामा और दानापुर में अपने रुतबे की बदौलत ये दोनों नेता सत्ता का स्वाद चखते रहे हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कुछ यूं महफिल सजती है मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की। अपने बाहुबल के ठसक और दबंगई के बल पर सालों तक अनंत सिंह सियासत के आसपास घूमते रहे। कभी नीतीश कुमार के करीबी के रूप में, तो कभी राजद के गुड एलिमेंट बनकर। जिस राजद के लिए अनंत सिंह कभी बैड एलिमेंट हुआ करते थे, आज उसी पार्टी के विधायक हैं मोकामा के छोटे सरकार। जी, इसी नाम से इलाके के लोग अनंत सिंह को जानते हैं। वैसे अपराध और सियासत का इनका सिंडिकेट ऐसा चलता है कि पूछिए मत। तभी तो जेल में रहते हुए भी चुनाव जीत जाते हैं अनंत सिंह। इस साल हुए विधानसभा चुनाव में अनंत ने लगातार 5वीं बार जीत दर्ज की। प्रतिबंधित हथियार रखने और हत्या से जुड़े केस में अनंत सिंह जेल की सजा काट रहे हैं। लेकिन जेल हो या फिर कोर्ट, अपनी मर्जी से ठसक के साथ काले चश्मे पहने नजर आते हैं अनंत। भले ही हाथ में हथकड़ी हो, लेकिन चेहरे पर खौफ नहीं। इत्मीनान से मूंछों पर ताव देते अनंत शायद सियासी रसूख की वजह से बेफिक्र नजर आते हैं। वैसे अनंत पर जो संगीन आरोप दर्ज हैं, उनमें आईपीसी और आर्म्स एक्ट की कई धाराओं में मामले दर्ज हैं। 2019 में अनंत के पैतृक आवास से AK-47 राइफल, हैंड ग्रेनेड, इंसास राइफल की मैगजीन भी बरामद की गई थी। जबकि 2015 में पटना के उनके सरकारी आवास से विदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट जब्त किए गए थे। अनंत सिंह जेल में हों, इससे उनके समर्थकों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी तो जब उनके छोटे सरकार बाहर दिखते हैं, गाड़ियों का काफिला लग जाता है, समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ता है। तो वहीं कुछ इस अंदाज में अपने इलाके दानापुर में एक दूसरे बाहुबली भी नजर आते हैं। जनता के बीच मीटिंग करते और समर्थकों के बीच पूरे जोश में। चुनाव के वक्त नामांकन हो या फिर अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क अभियान, रीतलाल यादव ऐसे ही अपने अंदाज से सत्ता का स्वाद चखते रहे। राजद कोटे से सालों तक एमएलसी बने रहे और इस बार के विधानसभा चुनाव में दानापुर सीट से राजद की ही टिकट पर जीत का स्वाद चखा। कई आपराधिक मामले चल रहे हैं इन पर, लेकिन रीतलाल का रसूख ऐसा कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन पर बीजेपी नेता सत्यनारायण सिन्हा की हत्या का आरोप है। एक डॉक्टर को बंद लिफाफे में जिंदा कारतूस भेजने तक का आरोप लगा है। डॉक्टर से रीतलाल के गुर्गों ने 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी, जबकि कोचिंग संस्थान के मालिक से
1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। 2012 में ईडी ने रीतलाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। हालांकि इस साल कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दौरान ही पटना हाईकोर्ट ने उन्हें इस मामले में तय सजा से ज्यादा समय तक ट्रायल के दौरान सजा काट लेने की वजह से जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया था। जमानत पर बाहर आते ही रीतलाल यादव ने एक बार फिर अपना शक्ति प्रदर्शन किया और लॉकडाउन के दौरान 30 से 40 गाड़ियों का काफिला लेकर अपने समर्थकों के साथ अपने इलाके पहुंच गए। सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने के आरोप में रीतलाल यादव समेत करीब 100 लोगों के खिलाफ तब एफआईआर भी दर्ज किया गया था। रीतलाल पर आरोप है कि वो जेल में रहकर भी वसूली का धंधा करते थे। वे भले जेल में सालों तक रहे, लेकिन उनके नाम पर उनके गुर्गों ने वसूली की, आपराधिक साजिशों को अंजाम दिया। तो बिहार के ये दो बाहुबली आए दिन मीडिया की सुर्खियां बनते हैं, काम को लेकर नहीं, अपने कारनामे को लेकर। वैसे शक्ति प्रदर्शन करने की जो होड़ इन 2 बाहुबलियों के बीच देखी जाती है, शायद दूसरे नेताओं में नहीं। तभी तो पटना से लेकर बाढ़, मोकामा, हर जगह जब चाहे ये बाहुबली यूं ही समर्थकों की भीड़ के साथ निकल पड़ते हैं, रोड शो करने, जनसंपर्क करने। गाड़ियों की लंबी कतारें मिनटों में लग जाती हैं और समर्थकों का रेला भी। बाहुबल और अकूत पैसे के दम पर इन दोनों ही बाहुबलियों की यदि तूती बोलती है, तो वो इनके काम से कहीं ज्यादा डर और भय की वजह से। जेल के भीतर से चुनाव लड़ना हो या फिर जेल से बाहर आकर रैली करनी हो, अनंत या रीतलाल ऐसे ही भीड़ से घिरे रहते हैं। तो एक बार फिर ये दोनों दबंग नेता यदि बदले हुए सियासी समीकरण में एक दूसरे की जरूरत बनने को बेताब हैं, यदि ये दोनों एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं, तो वो है इन दोनों की सियासी महत्वाकांक्षा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो रीतलाल यादव हो या फिर अनंत सिंह, उनके कारनामे बताने के लिए काफी हैं कि आखिर क्यों उन्हें बाहुबली कहा जाता है और आखिर किस तरीके से वो चुनावों में जीत हासिल करते रहे हैं। यहां पर कुछ पलों का इंतजार कीजिए, लेकिन जब वापस लौटेंगे तब आपको बताएंगे राजगीर के बारे में कि किस तरह से होने जा रहा है राजगीर का कायाकल्प। न्यूज़ 18 स्पेशल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब बात करते हैं बदले बदले राजगीर की। जी हां, राजगीर आने वाले दिनों में बिहार के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के तौर पर अपनी पहचान बनाने जा रहा है। चाहे वो अनोखा ग्लास ब्रिज हो या नेचर पार्क और नेचर सफारी या फिर जू सफारी या फिर एडवेंचर के लिए अलग अलग व्यवस्था, राजगीर आने वाले दिनों में पर्यटकों को अपनी ओर खींचने के लिए तैयार है और मार्च से औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। राजगीर के दौरे पर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की। आपने चीन का ग्लास ब्रिज देखा, अब देखिए राजगीर का ग्लास ब्रिज। मार्च से लीजिए राजगीर में ग्लास ब्रिज का मजा, साथ में उठाइए नेचर सफारी का भी लुत्फ। कब तक शुरू होगा? हाँ, अब बताइए कब तक आप लोग शुरू कर सकेंगे? मार्च तक का है। मैंने जो भी प्रोजेक्ट है, तो अभी तक का प्रोजेक्ट है, मान लीजिए उस समय तक पूरा करें, थोड़ा आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है। जी हाँ, बस और 2 महीने का इंतजार और आप चीन के ग्लास ब्रिज का मजा बिहार के राजगीर में ले सकेंगे। राजगीर दौरे पर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने खुद इसकी घोषणा की है। सीएम राजगीर को टूरिस्ट स्पॉट बनाने को लेकर कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा सीएम के राजगीर दौरे की इस तस्वीर को देखकर लगा सकते हैं। सीएम खुद ग्लास ब्रिज का मुआयना करने पहुंचे। ग्लास ब्रिज पर चहलकदमी करते हुए अधिकारियों को निर्देश देते रहे, बारीक से बारीक चीजों की मॉनिटरिंग करते रहे। फिर मीडिया के सामने ही अधिकारियों से ग्लास ब्रिज की शुरुआत की तारीख का जवाब ले लिया। साथ ही सुरक्षा को लेकर भी मुकम्मल व्यवस्था की बात कही। तक शुरू होगा? हाँ, अब बताइए कब तक आप लोग शुरू कर सकेंगे?
मार्च तक कह रहे हैं। मैंने जो भी लोग प्रोजेक्ट है पूरा, तो अभी तक का प्रोजेक्ट है, मान लीजिए उस समय तक पूरा करें, थोड़ा आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन सारी तैयारी, और आज भी चीफ सेक्रेटरी की ये बात हो गई है, यहाँ पर पुलिस का भी डेपुटेशन रहेगा परमानेंटली, और जो ये काम करते हैं तो इनके जो देखने वाले तकनीकी विशेषज्ञ हैं उनमें से भी कुछ लोगों की यहाँ पर ड्यूटी हमेशा रहेगी, ताकि आप देख रहे हैं ना इसकी जो सिक्योरिटी है इसके चारों तरफ वो प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, ताकि कभी कोई इधर उधर नहीं कर सके, जिसका तो कोई ठिकाना। वहीं राजगीर में आने वाले पर्यटकों को प्रकृति को करीब से देखने और जानने का भी मौका मिलेगा। इसके लिए जू सफारी के साथ साथ नेचर सफारी की भी व्यवस्था होगी। पूर्वोत्तर भारत का सबसे हाईटेक नेचर पार्क होगा। खूबसूरत ग्लास ब्रिज और मॉडर्न तकनीक से लैस होगा पार्क। नेचर सफारी, तितली पार्क और औषधीय पार्क भी बनेगा। सीएम नीतीश कुमार ने नेचर सफारी और पार्क का भी जायजा लिया और जरूरी निर्देश दिए। 2009 से ही सब कुछ देख करके जो हमने एक मेरे मन में जो बातें आई हम कहते रहे, तो जू सफारी का तो काम चल ही रहा है, लेकिन जब जू सफारी का पूरा एरिया एक रोज हम देख रहे थे तो उसी तरह से हमने कहा कि इसके साथ साथ ये जो इतना अच्छा जगह है और लोग देखें अगर इसको, नेचर सफारी भी बनाना चाहिए। इसलिए हम आ रहे थे कि कैसे लोग कहीं से देखेंगे तो बहुत अच्छा बना है, और इसके सुरक्षा के लिए और इसके मेंटेनेंस को देखने के लिए सारी बात हमने पूछी है, इन लोगों ने बताया ही है, और जो भी हमको लगा है यहाँ पर देखने के बाद हमने भी सजेस्ट कर दिया है ताकि बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहे। और यहाँ पर जो देखने आएंगे और प्रतिदिन लोग घूमेंगे, और ख़ास करके बच्चों के लिए और यूथ के लिए इसको और प्रेरित करने वाली बात है कि ताकि वो नेचर के बारे में उनको पूरी जानकारी हो। जाहिर है पर्यटन के क्षेत्र में राजगीर आने वाले दिनों में न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाने जा रहा है, जो बिहार के लिए गौरव की बात है। नालंदा से अभिषेक, न्यूज़ 18। तो अगली बार जब आप राजगीर घूमने आएंगे तो राजगीर आपको बहुत बदला सा नजर आएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।